हाँ जी, सभी साथियों को, सभी भावी गुरुजनों को राधे राधे कृष्णा। आप सभी का इंस्पायर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। सेकंड ग्रेड मैथ्स की इस क्लास में, जो लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी बेटा, उसमें हमने समघात फलन के बारे में जानकारी ली कि समघात फलन क्या होता है और उसको किस रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। और उसके बाद हमने समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय के बारे में बताया था और ये बताया था कि बेटा कि समघात समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। ठीक है, हमने समघात फलन के लिए दो वेरिएबल का फलन लिया कि अगर एफ एक्स और वाई में n घात का समघात फलन है तो f का x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन मल्टीप्लाई x प्लस f का y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन मल्टीप्लाई y बराबर बराबर n गुणा f। ये थी आपकी आयलर प्रमेय दो चरों के फलन के लिए, जो कि n घात का समघात फलन। इसी थ्योरम को तीन चरों के फलन के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक, तो अपन नोट करके लिखेंगे, तीन चरों के फलन के लिए भी हम इसको लिख सकते हैं। तो नोट करके लिखेंगे, हाँ जी, नोट करके लिखेंगे यदि नोट करके लिखेंगे यदि एफ ऑफ एक्स वाई जेड, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड चरों चरों एक्स वाई व जेड में स्मॉल एन घात का समघात है तो समघात फलन है तो x मल्टीप्लाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y मल्टीप्लाई डेल एफ अपॉन डेल वाई और प्लस z मल्टीप्लाई डेल एफ अपॉन जाएगा बेटा। कितने घात का समघात फलन है? n घात का मल्टीप्लाई फंक्शन n मल्टीप्लाई f। ये रिजल्ट जो आयलर प्रमेय को हमने दो वेरिएबल्स के फंक्शन के लिए लिखा था, उसी को हम एक्सटेंड करके इसके लिए लिख सकते हैं बेटा, तीन वेरिएबल के फलन के लिए लिख सकते हैं अगर वो n घात का समघात फलन। ठीक है, इसको लिखे हुए को लिख लेंगे एक बार। अब अपन बात करते हैं बेटा, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे इसको, इंग्लिश वाले साथी सभी लिख लेंगे कि इफ एफ एक्स वाई जेड is a homogeneous function of degree n of the variables x y z, then ये ठीक है भाई। इसको एक बार मैं एक एग्जांपल से समझ रहा हूं। और लेट u बराबर मैंने ले लिया बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और प्लस 3xyz 3xyz। ठीक है बेटा, तो कितने घात का समघात फलन है? कितने घात का समघात फलन है? समघात फलन की परिभाषा क्या कि कोई फलन समघात फलन कहलाता है यदि उसके प्रत्येक पद में सभी चरों की घातों का योग समान हो। सभी चरों की घातों का योग क्या हो? समान होना चाहिए। यहां देख लो कितने चरों पर डिपेंड कर रहा है? तीन चरों पर, एक्स वाई जेड पर। मतलब प्रत्येक पद में एक्स
y और z की घातों का योग समान होना चाहिए, और जो योगफल है घातों का योगफल, वो इसकी क्या कहलाती है? घात कहलाती है। उतनी घात का ये समघात फलन होगा। ठीक है, कल भी मैंने बताया था इसके बारे में। देखो यहां पर x की पावर 3, y की पावर 0, z की पावर 0, तीनों का योगफल 3। यहां पर 3, यहां पे 3, यहां देखो एक एक पावर है, तीनों को ऐड किया आपने 3। तो आप देख रहे हो प्रत्येक पद में तीनों चरों की घातों का योगफल 3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस u is a homogeneous function of of degree 3, then x multiply del f upon del x, सॉरी u है यहाँ, f नहीं है, u है तो u लिख दो। y मल्टीप्लाई डेल u बाई डेल वाई प्लस z मल्टीप्लाई डेल u बाई डेल z, क्या हो जाएगा? कितनी घात का? 3 घात का। कौन? u। तो 3 मल्टीप्लाई u, ये हमारा आंसर आ गया। इसको वेरीफाई करके देख लो। ये तो क्या आया? किस वाले तरीके से आया? आयलर थ्योरम के अनुसार आया भाई। ठीक है, यूलर थ्योरम के अनुसार। यूलर थ्योरम जो 2 वेरिएबल में कल हमने प्रूफ की थी, उसी को हमने एक्सटेंड करके हमने ये कहा कि ये रिजल्ट 3 वेरिएबल के फंक्शन के लिए भी ट्रू है। तो हमने उसके अनुसार ये रिजल्ट लिखा है। अब इसको वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करना चाहें, हमारा आंसर आ गया, आपसे ये चीज पूछी जाएगी कि इसका मान है 3u, फट से टिक कर दिया। 3 घात का समघात फलन है कौन? u, तो 3 गुणा u का आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आई? वेरीफाई करते हैं सर। वेरीफाई इसको देखो, सबसे पहले क्या निकालेंगे? u का x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, u का y के रेस्पेक्ट में, u का z के रेस्पेक्ट में। इसको x से, इसको y से, इसको z से गुणा करके जोड़ देंगे। तो देखो देयरफॉर इसको 1 नंबर डाल दूं मैं। नाउ ऐसे ही वेरीफाई करके बता रहा हूं। नाउ सिंस फ्रॉम 1, फ्रॉम ए 1, एक से, फ्रॉम 1, एक से क्या हो जाएगा? डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल एक्स। u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, y कांस्टेंट z कांस्टेंट। आई बात समझ में? y कांस्टेंट z कांस्टेंट। क्या करोगे? क्या? 3x स्क्वायर प्लस प्लस y क्यूब 0, z क्यूब 0। यहां पर देखो 3 कांस्टेंट, y कांस्टेंट, z कांस्टेंट। x का हो जाएगा 1, तो क्या आ गया? 3yz, 3yz। ठीक है, डेल u बाई डेल y क्या आ रहा है? डेल u बाई डेल y क्या आ रहा है? चेक करो। y के रेस्पेक्ट में यार 5 से डिफरेंशिएशन, यहां से लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। यहां आप देख रहे हो फलन जो है, फलन है तीनों चरों के सापेक्ष सममित है। कैसे भी इंटरचेंज कर दो तीनों को, फलन के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जैसा x के लिए रिजल्ट आया वैसा हम y के लिए भी लिख सकते हैं और z के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, बात यहां से करना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये तो ठीक है, आसान सा रिजल्ट है, कुछ सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होता, ठीक है, अच्छा कोई रिजल्ट होता, तो वहां पर अपन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे बार बार उसको रिपीट करने की बजाय। क्लियर बात? चलो, तो ये क्या? डेल यू बाई डेल वाई 0, वाई का 3y स्क्वायर, जेड क्यूब का 0, और इसमें x कांस्टेंट, z कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, y का हो गया 1, तो 3xz, 3xz। ऐसे ही डेल यू बाई डेल जेड क्या आ जाएगा बेटा? जेड क्यूब प्लस 3xy। अब क्या करना है मुझे? इसको x से, इसको y से और इसको z से गुणा करके जोड़ना है सर। चलो जोड़ देते हैं, चलो साथियों जोड़ देते हैं सर। देयरफॉर x मल्टीप्लाई डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y मल्टीप्लाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस z मल्टीप्लाई डेल यू बाई डेल जेड। क्या नीचे लिख दू बराबर करके? इसको एक कर रहा हूं, इसको x से क्या हो जाएगा? 3x क्यूब प्लस
3xyz 3xyz प्लस प्लस से गुणा कर क्यूब प्लस 3xyz तो 3y³ प्लस 3xyz प्लस को z कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये गलत लिख दिया आपने, z³ का डेरिवेटिव 3z² होगा। अरे z³ का डेरिवेटिव 3z², अपन ने z³ का 3z² और फिर 3xyz का 3xy, क्योंकि तीन कांस्टेंट x कांस्टेंट y कांस्टेंट और z का हो गया एक। ठीक है बेटा, अब z से गुणा कर रहे हैं तो 3z³ और प्लस इसको z से गुणा कर रहे हैं तो 3xyz। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो तीन हर जगह गुणनफल के रूप में आ रहा है, ठीक है, कोफिशिएंट आ रहा है यहाँ पर। तो देखो तीन को बाहर ले लेता हूं मैं, यहाँ क्या रह गया x³, यहाँ रह गया xyz, यहाँ रह गया y³, यहाँ रह गया xyz और ये z³, यहाँ पर भी xyz। यहां तक बात समझ में आई? तीन तो बाहर है, x³ y³ प्लस z³ और आप देख रहे हो xyz 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 और समान चिन्हों के साथ लिखा हुआ है। तो समान चिन्हों के साथ तीन संख्याएं एक साथ लिखी हुई है तो वो आपस में जुड़ेगी, चाहे तीनों पे प्लस साइन हो चाहे तीनों पे माइनस साइन। पे प्लस साइन है तो प्लस साइन के साथ आ जाएगा 3xyz। ये लो, और ये किसकी वैल्यू है, x³ प्लस y³ प्लस z³ प्लस 3xyz, u का मान है, क्या हो जाएगा 3u। आया समझ में, बोलो। तो इतना प्रोसेस करने की बजाय हम कहां से लिख रहे हैं, डायरेक्ट यूलर्स थ्योरम के डिडक्शन से। हमने आयलर थ्योरम से क्या निष्कर्ष निकाला कि ये जो पर में है तीन वेरिएबल का फलन है हमारे पास, उसके लिए भी हम इसके लिए रिजल्ट लिख सकते हैं। और वहां से हमें फायदा मिला, हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसमें हमें पूछा गया था कि x मल्टीप्लाई डेल यू बाई डेल एक्स, y मल्टीप्लाई डेल यू बाई डेल वाई और z मल्टीप्लाई डेल यू बाई डेल जेड का मान क्या है। ठीक है, तो उसका मान हमने किससे लिख दिया, n गुणा f, जहां पर n क्या है, उस समघात फलन की घात डिग्री, और f क्या है, वो फलन जिसकी बात चल रही है। यहां पर f है u और n क्या है, 3 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन, तो 3u लिख दिया। बोलो समझ में आई बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो तो इसको लिख लेंगे नोट करके कंप्लीट। ये तो लिखवाई था मैंने, ये तो लिख लिया था आप लोगों ने। ये लिखो, एग्जाम्पल लिखो, यहीं तक लिख लो, केवल यहीं तक लिख लो। नीचे वाला तो मैंने आपको वेरीफाई करके बताया है कि देखो ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इतना प्रोसेस करने की बजाय हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। क्लियर? लिख लेंगे भाई फटाफट। अब बात आती है सर कि तीन वेरिएबल में समघात फलन है, उसको किस रूप में लिखा जाए सर, उसको किस रूप में लिखा जा सकता है? कल तो आपने बताया था कि दो वेरिएबल x और y में फलन है, n घात का समघात है तो उसको x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x, या y की पावर n फंक्शन ऑफ x अपॉन y के रूप में हम लिख सकते हैं, ताकि एक तो 0 घात का समघात फलन बन गया और जितनी वेरिएबल की पावर हमारे पावर में है उतनी ही डिग्री का वो क्या हो जाएगा, समघात फलन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही, देखो बात करते हैं। अभी देखो इसी की बात कर लेते हैं, इसी की बात करूं मैं तो लिखा हुआ था आपके सामने x³ प्लस y³ प्लस z³ प्लस 3xyz। तो मैंने कल आपको क्या बताया था, कल मैंने आपको यह बताया था कि जितनी घात का समघात फलन है उतनी
एक वेरिएबल की पावर को कॉमन ले लो, एक वेरिएबल की पावर उतनी कॉमन ले लीजिए, एक वेरिएबल की पावर उतनी कॉमन ले लीजिए, चाहे कोई सा भी वेरिएबल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। मैं एक्स की पावर 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, एक्स की पावर 3 बाहर ले रहा हूं। बाहर लेना मतलब क्या? ये तो 1 आ गया। यहां पर देखो क्यूब के गुणा में एक्स क्यूब लिख दिया, भाग दे दिया एक्स क्यूब का। ऐसे, अरे ऐसे लिख सकता हूं, ये गुणा वाला तो मैंने बाहर लिख दिया, क्या रह गया? भाग वाला रह गया, वाई क्यूब अपॉन एक्स। ऐसे ही बेटा आगे, ऐसे ही हम आगे लिखेंगे, ऐसे ही हम आगे लिख सकते हैं, प्लस प्लस वाई की पावर 3 के लिए भी ऐसा ही, एक्स क्यूब से गुणा किया, एक्स क्यूब से भाग दिया, गुणा वाला बाहर लिख दिया, तो क्या रह गया? भाग वाला, जेड क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। और यहां भी ऐसा ही, एक्स की पावर 1 यहां है और एक्स की पावर 3 चाहिए हमें, एक्स की पावर 3 चाहिए, तो ऊपर नीचे एक्स की पावर 2 से गुणा कर देंगे, ऊपर एक्स की पावर 3 हो गया, बाहर ले लिया, नीचे एक्स की पावर 2 रह गया। ये समझे? तो क्या रह जाएगा? 3y स्क्वायर। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं बताओ? समझ गए? अब देखो वापस से लिख रहा हूं, एक्स क्यूब 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस जेड अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई जेड अपॉन एक्स, ऐसा लिख सकता हूं। और आप देख रहे हो ये जो आपके सामने लिखा हुआ बेटा, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये किसका फंक्शन है? वाई अपॉन एक्स और जेड अपॉन एक्स का। अगर मैं वाई अपॉन एक्स को क्या कह दूं? T1 कह दूं, जेड अपॉन एक्स को T2 कह दूं, तो 1 प्लस T1 क्यूब प्लस T2 क्यूब प्लस 3 T1 T2 किसका फंक्शन हो गया? T1 और T2 का। तो मेरे सामने आ गया सर कि x की पावर 3 फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स एंड z अपॉन एक्स। आई बात समझ में? ऐसे ही अगर मैं y की पावर 3 कॉमन लेता तो इसको मैं क्या लिख सकता था? y की पावर 3 बाहर, फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई और z अपॉन वाई। और क्या लिख सकता था बेटा? अगर z की पावर 3 कॉमन लेता तो फंक्शन ऑफ क्या आता बेटा? z की पावर 3 बाहर लेता तो फंक्शन ऑफ f1 ले लो, ये f2 ले लो, अलग अलग दिखाने के लिए, f1 f2 f3। ये हो जाता है बेटा x अपॉन जेड और y अपॉन जेड। मतलब जो वेरिएबल आपने बाहर लिया है वो नीचे, बाकी दोनों ऊपर। ठीक है, यहां पर x की पावर 3। देखो इस रूप में हम किसी फलन को, समघात फलन को लिख सकते हैं, क्योंकि 3 चरों का फलन। बात समझ में आ गई इसे? अगर इस रूप में हम लिख सकते हैं तो हम ये कहेंगे कि उसकी डिग्री कहां से डिसाइड हो रही है? यहां से। क्योंकि ये तो बेटा जीरो घात का समघात फलन है, ये तो पूरा जीरो घात का हो गया। आप देख रहे हो ये 4 पद आपके सामने लिखे हुए हैं, इन चारों पदों में तीनों वेरिएबल्स की पावर्स का सम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। देखो y की पावर 3 x की पावर -3 0, z की पावर 3 x की पावर -3 0। ऊपर दो दो पावर और नीचे दो पावर, ऊपर जाएगी तो -2, 2 -2। आई बात समझ में? अच्छे से समझ में आई क्या बात? ठीक है, तो अपन जनरल बात करें बेटा, जनरल बात करें, नोट करके लिख लेंगे। नोट नंबर सेकंड, नोट चल रहा अपना, नोट नंबर सेकंड में क्या लिखेंगे? यदि यदि f ऑफ एक्स वाई जेड n घात का समघात फलन है, समघात फलन है, तो 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 f कैन बी रिटन एज, f को किस रूप में लिखा जा सकता है? x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स जेड अपॉन एक्स। अभी समझाया मैंने, कितनी घात का है? क्या क्या f बराबर लिखा जा सकता है y की पावर n फंक्शन ऑफ
एक्स अपॉन वाई और जेड अपॉन वाई। दो वेरिएबल बाहर, उसको जेड की पावर एन कॉमन लोगे तो दूसरा सिंबल ले लो कोई भी, चाई ऑफ एक्स अपॉन जेड, और यहां पर क्या हो जाएगा, जेड अपॉन सॉरी वाई अपॉन जेड। बात समझ में आ गई? दो वेरिएबल बाहर कॉमन लिया वो नीचे, बाकी दो वेरिएबल ऊपर, इस रूप में इसको लिखा जा सकता है। समझ में आई बात? तो आपको दिया जा सकता है, जैसे क्वेश्चन ही दे दे कि यदि f बराबर ये है तो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल वाई का सॉरी डेल एफ अपॉन डेल जेड का मान होगा, एनएफ होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है इस रूप में लिखा हुआ है, तो एन घात का समघात फलन है और एन घात का समघात फलन है, तो इसका मान आएगा एन मल्टीप्लाई एफ, एन मल्टीप्लाई एफ। बोलो बात समझ में आई अच्छे से? तो लिख लेंगे नोट नंबर सेकंड ये, इफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड, एफ ऑफ एक्स वाई जेड homogeneous is a homogeneous function of degree n, then it can be written as इसे निम्न रूप में लिखा जा सकता है, it can be written as following, बताओ बात समझ में आई बेटा सबके? सबके समझ में आई? अगर सभी साथियों की ये बात समझ में आ गई तो अपन आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको एक टाइप का क्वेश्चन बता दिया था कि दो वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ है, किस रूप में दे सकता है, क्या पूछा जा सकता है, वो सारे टाइप की एक्स, ये वाला रिजल्ट एक्स डेल एफ अपॉन, यहां पे वाई है भाई, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसका मान कैसे लिखा जाएगा वो मैंने आपको कल बता दिया था। अगर इसका मान पूछा जाए आपसे तो डायरेक्ट आप लिखोगे एन मल्टीप्लाई एफ, दो वेरिएबल के फंक्शन के लिए, तीन वेरिएबल के लिए आ जाए तो भी एन मल्टीप्लाई एफ। आई बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन लिखता हूं, ये लिख लिया होगा शायद, एक क्वेश्चन लिखता हूं स्टेट में से, देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि यदि इफ f of x y z is equals to 3x square yz plus 3x 4x y square z और प्लस 5z की पावर 4, देन x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस z डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल z बराबर, पहला f 2f 3f और 4। चलो देखो आपके सामने लिखा हुआ बेटा क्वेश्चन, आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है, देखो हमें बस इस रिजल्ट को देखना है कि सर ये रिजल्ट तो हम आइलर प्रमेय से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपका फलन क्या हो, समघात हो, अगर आपका फलन समघात है तो ये रिजल्ट हम आइलर प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और सर एक लाइन में बिना लिखे देखो फलन, देखो तीन लिखे में आपके तीनों पदों में तीनों चरों की घातों का योगफल देखो, अगर समान है तो वो समघात फलन है, समान नहीं है तो वो समघात फलन नहीं है। फिर अपने जनरल प्रोसेस से, जो जनरल अपना प्रोसेस है सामान्य
जो हमारा प्रोसेस है उसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे। एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में एक्स से गुणा करके, वाई से गुणा करके तोड़ देंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो यहां पर देखो घातों का योगफल कितना आ रहा है बेटा, 4। 2 + 1 + 1 4। यहां देखो 1 2 1 4, यहां पर भी 4। तो आप देखो बेटा, आप देख रहे हो कि तो जो एफ लिखा हुआ है आपके सामने, ये वेरिएबल एक्स वाई जेड में 4 घात का समघात फलन है। 4 घात का समघात फलन है, तो हम कह सकते हैं कि x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल वाई जेड का मान क्या होगा सर, n मल्टीप्लाई एफ। n मतलब समघात फलन की घात कितनी, 4। 4f, 4f इसका आया समझ में? समझ में आया बेटा? क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? सिंस f is a homogeneous function of degree 4, then क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई डेल एफ अपॉन डेल जेड का मान हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई एफ। आया समझ में? लिखें भाई सभी साथी इसको लिखेंगे। कितना आसान सवाल है, आप देख रहे हो। तो समघात फलनों के लिए जो आयलर प्रमेय है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है, तो अब ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एमएससी एंट्रेंस जो एग्जाम होता है, एमएससी में प्रवेश के लिए जो एग्जाम होता है, 2013 में पूछा गया। ठीक है, एमएससी एंट्रेंस 2013 में ये सवाल पूछा गया है। आप देख सकते हो कि इसका भी लेवल क्या है, और हमने 1 मिनट में इसका आंसर बता दिया। ठीक है, चलो सर लिखेंगे यहां तक, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव की तरफ चल रहे हैं। सेकंड डेरिवेटिव की तरफ चल रहे हैं। देखो मोस्टली जहां से जिस लेवल तक क्वेश्चन अपने सेकंड ग्रेड में पूछा जा रहा है, वो लेवल हमने यहां तक आयलर प्रमेय के लिए कवर कर लिया। ठीक है, पूछे जाने को कुछ भी पूछा जा सकता है। अब अपन चलते हैं आगे बढ़ते हुए सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स की तरफ। यहां तो क्या था बेटा, केवल एक ऑर्डर का डेरिवेटिव था, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड। उनके एक्स वाई जेड गुणांक थे, जोड़ दिया था, और जो रिजल्ट बना वो आयलर प्रमेय थी। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक कम करके लिखें बेटा, यदि यदि एफ ऑफ एक्स वाई, यदि एफ ऑफ एक्स वाई चरों एक्स व वाई में n घात का समघात फलन है, समघात फलन है। तो पहला रिजल्ट कि x मल्टीप्लाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y मल्टीप्लाई डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई बराबर n माइनस का 1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स। सेकेंड रिजल्ट y मल्टीप्लाई डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई प्लस y मल्टीप्लाई डेल स्क्वायर ऑफ एफ डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर बराबर, ये इसका डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में x आएगा यहाँ।
ठीक है, बराबर n माइनस का 1 डेल एफ अपॉन डेल वाई, n माइनस 1 डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, और तीसरा रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर बराबर n माइनस का 1 गुणा f। ये तीन रिजल्ट आपके सामने हैं। ये तीनों रिजल्ट हम पहले वेरीफाई करेंगे कि कैसे आएंगे, और ये आपको एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, इसी फोरम में पूछे जा सकते हैं, समझे? आपको याद होनी चाहिए, कुल मिला के बात ये है कि इनके रिजल्ट्स आपको ध्यान में भी होनी चाहिए, और कैसे आएंगे वो जनरल प्रोसेस में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्या कि f का x के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई x प्लस y ये बराबर n माइनस 1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स। आपको ये चारों ऑप्शन में दे देगा, तीन इनमें से दे देगा, एक कोई गलत लिख देगा। इनमें से सही नहीं है। यदि f n घात का समघात फलन है तो इनमें से गलत कथन है या इनमें से सही नहीं है। तीन ये दे दे, एक कोई चौथा और कोई दे दे, गलत लिख दे। इनमें कोई प्लस माइनस एक्स वाई का ऑपोजिट अलग अलग कर दे, तो आपको पहचानना है। पहचानने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि ये रिजल्ट एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान नहीं भी रहे तो आपको डिराइव करना आना चाहिए। 1 मिनट में चेक करके 1 मिनट में ये डिराइव करके देख सकते हो। ठीक है, तो सारी चीजें आपके सामने रहेगी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ये स्टेटमेंट दे दिए, इनमें से सही है या इनमें से कोई गलत है। कोई तीन अलग दे दिए, एक इनमें से दे दिया, तीनों ये दे दिए, एक कोई अलग दे दिया, गलत दे दिया। समझ गए? सही पूछा जा सकता है, गलत पूछा जा सकता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई बात समझ में? यहां तक बात समझ में आई? चलो इनको लिख लो, उसके बाद हम इनको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करेंगे कि ये रिजल्ट किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, और फिर इन पे क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जाएगा उसके बारे में जानकारी लेंगे, और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में जानकारी लेंगे हम इसके बाद। ठीक है, चलो लिख लिया सबने? सबने लिख लिया तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। लिखते चले, समझते चले, समझ के ही लिखना है किसी चीज को। कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आपको नहीं लिखना। समझ में आ गई बात? क्योंकि अभी समझ में नहीं आई तो बाद में कैसे आ जाएगी? ठीक है, हमारा प्रयास यही है कि आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझ में आए। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह जाता है, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। ठीक है, वैसे रहना ही नहीं चाहिए। चलो लिख लिया सबने? वेरीफाई करते हैं इनको। पहला, सबसे पहले ये वर्ड लिख रहा है बेटा कि एफ, देखो मैं लैंग्वेज कम से कम यूज कर रहा हूं क्योंकि अपना पैटर्न जो है बेटा ऑब्जेक्टिव पैटर्न आता है। दोनों मीडियम में पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी में भी लिखा आता है, एक साइड में इंग्लिश में लिखा आता है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज के बच्चों को मैं यहाँ पर भी कोशिश यही कर रहा हूँ कि दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर मैं ट्रांसलेट करके लिख सकूं। ठीक है, या लिखवा सकूं। एक लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख दिया, एक आपको बोल करके लिखवा दिया। समझ में आई बात? लेकिन अपन यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पैटर्न, कम से कम हमें कोई चीज समझनी है तो अपन उसको शॉर्ट में भी समराइज करके लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसको समराइज करके लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलो सब, यहाँ पे क्या कह रहा है? सिंस f n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। क्लियर बात? तो n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो हमें इतना पता है
कि आयलर प्रमेय बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमने वेरीफाई भी किया है, हमने उस पर बेस्ट क्वेश्चंस भी किए और प्रैक्टिस करते करते अब हमें याद भी है। वो क्या है भाई कि x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन एफ। ये है सब। अब देखो इसमें और पहले रिजल्ट में क्या फर्क है। पहले रिजल्ट में x के सापेक्ष सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है, लेकिन यहां पर मेरे पास तो एक ऑर्डर का है, यहां पर मेरे पास तो एक ऑर्डर का। मतलब एक ऑर्डर से दूसरा ऑर्डर लाने के लिए क्या करना होता है बेटा, उस वेरिएबल उस सापेक्ष वापस से क्या कर दो, अवकलन कर दो। आंशिक अवकलन की बात चल रही है, आंशिक अवकलन क्या लिखेंगे यहां पर कि डिफरेंशिएट वन partially with respect to x। एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर कर दीजिए सर। x और डेल एफ अपॉन डेल एक्स दो फंक्शन x के हैं, दोनों x के फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। और जब मल्टीप्लीकेशन में दो फंक्शन आ जाए तो कैसे करते हैं बेटा, पहले एक का करेंगे दूसरों को ऐसे ही रखेंगे, दूसरे क्या करेंगे पहले को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, पहले मैंने x का किया, एक डेल एफ अपॉन डेल एक्स ऐसे कैसे लिखा जाएगा, प्लस फिर x का x को एज इट इज रखा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स। आई बात समझ में। प्लस y कांस्टेंट है, x के सापेक्ष कर रहे हो, y कांस्टेंट है, y को कांस्टेंट रहने दो, बाहर आ जाएगा। किसका करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्या आंशिक n कांस्टेंट, और f का हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं मैं, चलो सर, एक डेल एफ अपॉन डेल एक्स ये रहा, एक अपॉन डेल एक्स ये रहा, दोनों को एक तरफ कर ले, इसको मैं उस तरफ ट्रांसफर करूंगा तो इधर प्लस है बेटा, उधर माइनस हो जाएगा। चलिए सर इसको लिखता हूं आगे, x तो x लिखा जाएगा और ये क्या हो जाएगा, f का x के सापेक्ष देन x के सापेक्ष f का सेकेंड ऑर्डर x के सापेक्ष प्लस y, ये y के सापेक्ष देन x के सापेक्ष जैसे लिखा जाएगा डेल स्क्वायर f डेल x डेल y बराबर, ये हो गया बेटा n डेल एफ अपॉन डेल एक्स और माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स। देखो लेफ्ट हैंड साइड तो यही रहेगा, राइट हैंड साइड में मैंने डेल एफ अपॉन डेल एक्स कॉमन ले लिया तो यहां रह गया n, यहां पर माइनस वन, तो क्या आ जाएगा n माइनस का वन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ये लो भाई, ये क्या आ गई, एक पहला वाला रिजल्ट आ गया आपका। पहला वाला रिजल्ट हमने वेरीफाई कर दिया है कि x डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर n माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। बात समझ में आई बेटा अच्छे से। तो एक मिनट में आप देख रहे हो हमने इसको डिराइव कर दिया, अगर याद रहे अच्छी बात है, नहीं रहे आयलर पर में रखी, x के सापेक्ष अवकलन किया ये आ गया, y के सापेक्ष अवकलन करोगे ये आ जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, सेकंड वाले रिजल्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आयलर परमे वाला जो हमने ये कंडीशन लिखी है इसमें y का केवल फर्स्ट का है, तो y के सापेक्ष क्या है ऑर्डर का आएगा, तो y के सापेक्ष वापस क्या करेंगे, एक का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। ठीक है चलो, एक का नाउ डिफरेंशिएट वन पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y, एक का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, करो सब, थोड़ा सा इसको एक ये रहा, y के सापेक्ष कर रहा हूं x कांस्टेंट, ये x कांस्टेंट, x से कांस्टेंट, x को ऐसे कैसे रख दिया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का y के सापेक्ष, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस यहां पर
का होगा, y का होगा, डेल एफ अपॉन डेल y का भी होगा। y का किया बेटा पहले एक, डेल एफ अपॉन डेल y ऐसे, प्लस y को ऐसे ही रखा, डेल एफ अपॉन डेल y क्या करेंगे, तो डेल y डेल एफ अपॉन डेल y। राइट साइड में n कांस्टेंट और f का हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल y। बताओ समझ में आई बात? चलिए सर, एक तरफ कर दो, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव एक तरफ कर दो, इसको इधर ट्रांसफर करूंगा, क्या आ जाएगा, n-1 डेल एफ अपॉन डेल y। इधर ध्यान देंगे, इधर कॉन्सेंट्रेशन पावर पूरी यहां पर फोकस करेंगे, बिल्कुल यहां पर फोकस करके रखें। तो ये बहुत सारी चीजें मैं आपको केवल समझा के डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो डेल एफ अपॉन डेल वाई को उस तरफ ले गया, माइनस का डेल एफ अपॉन डेल वाई लिखा जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई n-1 डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, लो तो यहां क्या हो जाएगा, ये x डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल एक्स, प्लस यहां ये उस तरफ चला गया, ये हो गया y डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर बराबर n-1 डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये b, ठीक है, ये b। थोड़ा सा और लिखना चाहो तो मैंने आपको बताया था कि दो वेरिएबल का फंक्शन है, f दो वेरिएबल का फंक्शन है, उसके लिए ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब क्या कि f का पहले x के सापेक्ष करके y के सापेक्ष कर दो, चाहे पहले y के सापेक्ष करके फिर x के सापेक्ष कर दो, दोनों रिजल्ट क्या होते हैं, समान होते हैं। ये भी एक थ्योरम है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि x डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर बराबर n-1 डेल एफ अपॉन डेल वाई। देखो सीरियसली मेरी बातों को सीरियसली लेंगे तो अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, जहां से जितना ज्यादा जीरो लेवल से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो भी मैं आपको बताते चल रहा हूं कि ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सारी चीजें हमें ध्यान होनी चाहिए अगर हमें सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट आ गए, ये सेकंड वाला रिजल्ट। अब देखो थर्ड वाले रिजल्ट के लिए पहले एक बार ये लिख लो, ये दोनों रिजल्ट लिख लो भाई। ये तो लिख लिए थे स्टेटमेंट, तो आपने स्टेटमेंट लिख लिया था क्या, तो फटाफट यहां तक लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख लेंगे और उसके बाद ये तीनों रिजल्ट लिख के प्रूफ चालू करेंगे। फिर थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाला यहीं से समझ में आ जाएगा अभी हमारे। ठीक है, थर्ड वाला अपन यहीं पे समझ लेंगे अभी, जानकारी। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर रिजल्ट्स याद है, ये वाला रिजल्ट बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला थर्ड वाला रिजल्ट बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, और मोस्टली फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर इनमें यही वाला, यहाँ से आइलर पर में से ये वाला रिजल्ट ज्यादा पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड लेवल पे अपन बात करें तो जो आइलर पर में वाला ये मेन रिजल्ट है, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये वाला रिजल्ट ज्यादा पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं पूछा जाएगा, ये भी पूछा गया कुछ एग्जाम्स में। ठीक है, सेकंड ग्रेड लेवल के कुछ एग्जाम्स में ये लेवल का भी ये पूछा गया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो ये वाला रिजल्ट ज्यादा पूछा जाता है। अपने को तो सारा पैटर्न समझ में आना चाहिए, सारी एक एक चीज पता होनी चाहिए, कहीं से भी कैसे भी सवाल पूछे हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, मैंने पहले दिन कमिटमेंट किया था आपको कि मेरा टारगेट ये है कि आपको 40 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है, उस लायक बनाया जाए, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा बेटा, उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। जहां से जितना बारीकी से सवाल बनाया जा सकता है, जितना डीपली पूछ करके बनाया जा सकता है, ये चीजें आपको बता रहा हूं। ये लिख लेंगे फटाफट से। हाँ जी, के साथ हमारे स्कूल लेवल वाली चल रही है,
ठीक है, बस आप देखते जाइए कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, किस पैटर्न से पढ़ाया जा रहा है, सारी चीजें एनालिसिस करिए और फिर आप जज करें। ठीक है, दोनों क्वालिटी आप देख रहे हैं कि कितने बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं दोनों क्वालिटी, और मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि दोनों दोनों हम लगभग आधा आधा पोर्शन आपको करवाएंगे। ठीक है, मैं जैसे ही ये कॉलेज वाला पार्ट होगा, ये जो भी सीनियर सेकेंडरी लेवल पे टॉपिक, तो वो भी करा दूंगा वहां से। ठीक है, लगभग आधा आधा पोर्शन हम दोनों करवाएंगे आप, और इसी एनर्जी के साथ लास्ट तक, जब आप बैच खत्म होगा आपका, उस दिन आप कहेंगे कि सर मजा आ गया, बस ये पहली क्लास में थी वही आज लास्ट क्लास में। ओके, लिख लिया भाई सबने? चलो देखो, अब यहां से बेटा, यहां से देखिए साथियों, पहले और दूसरे रिजल्ट को मैं देखता हूं और इससे तीसरे रिजल्ट के बारे में सोचता हूं, तो इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है? यहां पर एक्स का, एफ का एक्स के सापेक्ष सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर कोफिशिएंट एक्स है, यहां पर एक्स स्क्वायर है। तो मुझे एक्स स्क्वायर बनाना है यहां पर, तो मैं इसको एक्स से गुणा कर देता हूं, पूरी इक्वेशन को एक्स से गुणा कर दूंगा। वापस देखेंगे, यहां पर एफ का वाई के सापेक्ष सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहां पर भी है सेकंड वाले रिजल्ट में, लेकिन यहां पर गुणांक वाई है, यहां पर गुणांक क्या है? वाई स्क्वायर है। तो यहाँ वाई स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर मतलब पूरी इक्वेशन को मैं वाई से गुणा कर दूंगा और जोड़ दूंगा। इसको एक्स से, इसको वाई से गुणा करके मैं जोड़ दूंगा, तो मेरे पास कौन सा रिजल्ट आ जाएगा? वाला रिजल्ट। तो पहले क्या किया हमने, हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन था, उसको हमने आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा, उसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, एक्स के सापेक्ष वाले को एक्स से, वाई के सापेक्ष वाले को वाई से गुणा करके जोड़ दिया, गुणा करके जोड़ दिया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया थर्ड। देख रहे हो बेटा, आप देख रहे हो सभी कि यहां पर मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको वाई से जाएगा, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख रहा हूं, इसको कर रहा हूं, इसको एक्स से, इसको वाई से। तो देखो नाउ, इक्वेशन ए को एक्स से और बी को वाई से गुणा करके मैं जोड़ देता हूं, जोड़ दो सर, इसको एक्स से गुणा किया तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस, आगे एक्स से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई वाई डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई प्लस, पहले यहां देखो वाई से गुणा करोगे तो एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, यही टर्म वापस रिपीट हो रही है यहाँ पर, तो दो टर्म एक साथ लिखी हुई है, दोनों के साइन समान है, जुड़ जाएगी, आ जाएगा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? दो आ जाएगा, ट्वाइस, एक्स और एक्स को जोड़ोगे तो 2x हो जाता है ना, वैसे ये टर्म दो बार जुड़ रही है, इसलिए यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा, और इसको फिर y से गुणा किया यहाँ पर देखो, तो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे आ गई, राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पर भी n-1, यहाँ पर भी n-1 है, n-1 बाहर, क्या रह गया सर? रह गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स, उसको एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, रह गया डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसको वाई से गुणा करेंगे तो वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ गया? एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, क्या आ गया? तो यहां से आगे, यहां से आगे लेफ्ट हैंड साइड तो यही रहेगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड तो यही रहेगा, और राइट हैंड साइड n-1, और आइलर पर में से एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई का मान क्या आएगा? NF। आया समझ में? ये वाला यहां से यहां तक लिख लो,
तीनों रिजल्ट्स हमारे दिमाग में रहने चाहिए। और अब एक क्वेश्चन कराता हूं अच्छा इस पे बेस्ट, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराता हूं अच्छा, क्योंकि आप कहेंगे कि सर बहुत अच्छा क्वेश्चन और अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा गया, अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा गया वो रिजल्ट। हाँ जी, देखो एक सवाल पूछा गया सेकंड ग्रेड एग्जाम 2016 में, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, एक सवाल एक पर पूछा गया, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखेंगे भाई। एग्जाम्पल के रूप में लिख लो 2016 सेकंड ग्रेड 2016 में लिखा गया। ठीक है, ये क्या है कि फलन फलन z बराबर टेन इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स, टेन इनवर्स ऑफ y के लिए निम्न निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए, विचार कीजिए। क्या है कथन? S1 x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y डेल जेड बाई डेल वाई बराबर, सेकेंड स्टेटमेंट है बेटा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तीसरा स्टेटमेंट है कि जेड एक्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर बराबर 0। तो तो ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन दे दिए कि ए ऑप्शन दे दिया हमें, ए ऑप्शन दे दिया हमें कि ओनली S1 सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कौन सा या कौन से कथन सत्य है? कथन सत्य है। यहां स्टेटमेंट दे दिया आपको, ए ऑप्शन दे दिया ओनली S1, दूसरे में ओनली S1 एंड S2, S1 एंड S2, तीसरे में ऑल S1 3, और चौथा चौथा ऑप्शन जो है, इसको फर्स्ट कर लो, चौथा ऑप्शन जो है ओनली ओनली S2 एंड S3। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो वही है जैसा हम करते आ रहे हैं, बस उसको पूछने का तरीका चेंज कर दिया बेटा, पूछने का यहां पर तरीका चेंज कर दिया उसने। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे कि फंक्शन दे दिया आपको z टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स के लिए ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, इन तीनों पर हमें विचार करना है और अभी चेक करना है कि तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, चेक कर लेंगे अभी, अभी चेक कर लेंगे कौन कौन से स्टेटमेंट सही और कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है, फिर हमारे अनुसार वो देख लेंगे कि S1 क्या है। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं यहां कि Z क्या दिया हुआ है, Z बराबर टेन इनवर्स ऑफ
y अपॉन एक्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, टेन जेड बराबर y अपॉन एक्स, 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। या हम कहें कि टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, ये भी 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो चाहे z के लिए कह दो चाहे टेन जेड के लिए कह दो, ये कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। और 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसका मान क्या होता है, n मल्टीप्लाई जेड, आयलर पर में से n क्या है, जीरो, जीरो घात का समघात फलन। तो 0 × z 0, मतलब ये सही है, ये सही है। आई बात समझ में, ये सही है। आगे बात करते हैं इसकी। अभी आपको मैंने करवाया कि अगर z n घात का समघात फलन है तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, n माइनस का 1 गुणा जेड। आई बात, n माइनस का 1 गुणा जेड। तो n क्या है, उस समघात फलन की घात, n का मान 0 हुआ तो ये कंप्लीट टर्म 0, कंप्लीट टर्म क्या हो गई, 0। ये भी सही है, ये भी सही है। बताओ बात समझ में आई। तीसरा, z का x के सापेक्ष 2 टाइम पार्शियल डिफरेंस, z x 2 टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन, देख लो, ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट के बारे में पता लग जाएगा, तीसरे स्टेटमेंट के बारे में भी हमें पता लग जाएगा कि ये सही है क्या गलत, कर लेंगे। पहला स्टेटमेंट हमने ऐसे ही पता कर लिया, दूसरा स्टेटमेंट हमने पता कर लिया, तीसरे को अभी वेरीफाई करते, चलो करते। तीसरे को वेरीफाई कर रहे हैं, देखो तीसरे को वेरीफाई कर रहे हैं। तीसरा क्या है, देखो सिंस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स बराबर क्या है, z, तो डेल जेड बाई डेल एक्स, z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या होगा बेटा, y कांस्टेंट, z के x के सापेक्ष अवकलन y कांस्टेंट। सबसे पहले टेन इनवर्स का करो, 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर गुणा y अपॉन एक्स का करना है x के सापेक्ष, y कांस्टेंट, कांस्टेंट y को y लिख दिया, और 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बताओ बात समझ में आई। यहां से देखो उत्तम लेंगे बेटा, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो ऊपर तो माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा लघुत्तम लेके सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई। इसका वापस से x के सापेक्ष कर रहा हूं, वापस इसका x फिक्स कर रहा हूं, क्या हो जाएगा देखो, डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स, क्या आ जाएगा, y कांस्टेंट है, माइनस वाई बाहर, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1 का करना है, इसका करना है, कर ले, करो, कर लेंगे तो कर लेते हैं एक बार। माइनस का वाई एज इट इज रहेगा, माइनस का वाई एज इट इज रहेगा, तो कांस्टेंट है। सबसे पहले होगा पावर का, पावर आगे आ गई -1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2 रह गई, फिर एक्स स्क्वायर का हुआ 2x और वाई स्क्वायर का 0, तो 2x। बताओ समझ में आई बात। तो ये माइनस हो गया, प्लस मल्टीप्लाई वाई 2y, ये -2 पावर नीचे आएगा, +2 पावर, तो हमारे पास आ गया जेड एक्स है x बराबर 2xy अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। चलो एक क्वेश्चन आ गई। अगेन अगेन सिंस जेड बराबर क्या है, टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो इसका वाई के सापेक्ष आंशिक का उकलन करें, वाई के सापेक्ष आंशिक का उकलन कर रहे हैं, करो भाई। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर क्या होगा, सबसे पहले टेन इनवर्स का 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, फिर वाई अपॉन एक्स करना है किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष आंशिक का उकलन एक्स कांस्टेंट। तो देखो 1/x कांस्टेंट और वाई का होगा एक, क्या आ जाएगा 1/x। लघु यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स, देखो मैं लिख के बता रहा हूं 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा साइड में 1/x। ये एक एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, और ये जो नीचे एक्स लिखा हुआ है ये कहां लिखा जाएगा, पर क्या आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वापस अगेन इसका वाई के सापेक्ष करेंगे वापस से, तो जेड वाई वाई, जेड वाई वाई, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं एक्स कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट। किसका करना है, डेल अपॉन डेल वाई, ऊपर ले जाओ उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1 का, इसका करना है। करेंगे तो सबसे पहले किसका होगा, एक्स तो ऐसे ही रहेगा, सबसे पहले होगा घात का, -1 आगे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1 -2। फिर इसका करोगे एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y। देखो 2y, देखो बाहर अंदर माइनस, दोनों गुणा होंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस, ये 2y इस x से गुणा होगा तो 2xy, 2xy, और एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर -2 है ऊपर, तो कितनी पावर हो जाएगी +2। और आप देख रहे हो बेटा, आप देख रहे हो कि ये रिजल्ट 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और ये रिजल्ट 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर समान है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है। वहां पर प्लस साइन है और यहां पर माइनस साइन है, और दोनों को जोड़ोगे ZXX और ZYY को आप जोड़ोगे तो मान आएगा 0। दो समान संख्याएं विपरीत चिन्ह जोड़ोगे कैंसिल हो जाएगी, क्या आएगा 0। इसका मतलब क्या है कि आपका तीसरा स्टेटमेंट ये भी सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, हमने चेक किया है, और तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा S1 S2 S3, स्टेटमेंट सही है। बताओ समझ में आया इस तरह का पैटर्न, पैटर्न समझ में आया, अटेम्प्ट कैसे करना है ये समझ में आया, कैसे अटेम्प्ट करना है ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो क्वेश्चन लिखोगे, चेक करना है, ये आइलर प्रमेय से सीधा आ गया, 0 घात का समघात फलन tan इनवर्स y अपॉन एक्स, प्रसार करोगे y अपॉन एक्स की घातों में प्रसार होगा, ठीक है, y अपॉन एक्स मतलब 0 घात, कहीं भी इसकी 2 पावर 3 पावर 4 पावर कितनी भी पावर लगाओगे, हर एक पद में 0 घात का समघात फलन हो गया, हर एक पावर पद में दोनों वेरिएबल की घातों का योगफल समान। तो चाहे z को कह दो, चाहे ऐसा करके लिख लो, इधर लाके लिख लो, tan z लिख लो, चीजें सारी चीजें घूम के वही चीज आ रही, समझ में आई बात। और चाहे जैसे करा रहा था मैं, इधर tan को इधर ले आए tan z, और इसको चेक करोगे 0 आएगा, इसको चेक करोगे 0 आएगा, समझ में आई बात। हाँ जी, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। आप इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में ये पूछा गया है भाई, और आपके सामने प्रस्तुत है, देख रहे हो आसान क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, बस ये जानकारी आपको मिल रही है यहां से,
केवल ये देखिए, ये भी पूछा जा सकता था कि इसका मान क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है इसका मान क्या होगा, इसका मान भी पूछा जा सकता है। अब इसने तीनों स्टेटमेंट दे दिए, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, लेकिन आसान कितना है, आसान कितना है, ये आप देखिए। ठीक है, उसका अगर थर्ड वाले का अगर आप चेक करना लिखना चाहें, थर्ड वाले का अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख लो क्या से, थर्ड वाले स्टेटमेंट के लिए हमने वेरीफाई किया ना, थर्ड वाले स्टेटमेंट के लिए जो हमने वेरीफाई किया है उसको यहां से लिख लो अच्छे से। ओके, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं भाई। यहां से लिख लेंगे, फिर देखेंगे अगेन करके ये लिख लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना है, 0 आना है, क्योंकि हमें तो वेरीफाई करना है केवल, हमें कोई ये थोड़ा है कि नॉट्स। ठीक है, आगे लिखना चाहें तो लिख लेंगे ए और बी हो गया, ये इसको बी डाल दो, therefore फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड ए बी, ए व बी से क्या हो जाएगा, जेड एक्स एक्स और जेड वाई वाई को दोनों को जोड़ रहे हो, क्या आ रहा है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में इतना ही। अपन ने आयलर प्रमेय को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, उसी पे बेस्ड हमने क्या किए, सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स, द्वितीय कोटि के अवकलजों में एक संबंध स्थापित किया और 3 रिजल्ट हमने देखे, और उन तीनों रिजल्ट पे बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में हमने आज जानकारी ली। अगली क्लास में इसी पे बेस्ड नए क्वेश्चंस के बारे में जानकारी लेंगे कि और इन पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है। देखो, आप पूछे गए क्वेश्चन भी अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस भी अपन यहाँ डिस्कस करते रहेंगे, फिर नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कि डिपेंडेंसी, कि एक चर 2 चरों पर निर्भर कर रहा है और वो दोनों चर तीसरे चर पर निर्भर कर रहे हैं, तब अवकलन कैसे किया जाए वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो वैसे सवाल भी बहुत अच्छे सवाल होते हैं और उन पे सवाल भी पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट, 2 क्लास में, नेक्स्ट 2 क्लास में अपन इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। फिर अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, कैलकुलस के नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, आशा करता हूं कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, बहुत अच्छा परिणाम रहेगा। ठीक है भाई, चलो धन्यवाद।